रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर विकेश मेहता जी को, स्टेट स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी, कि आप भी आए और अपने विचार साझा करें। राजस्थान में जो प्रगति और जिस हिसाब से काम हुआ है सरकार का, उसके भी आगे की सोच 2030 का जो मिशन लिया है, और भारत 24 चैनल ने इतने सुदूर ट्राइबल इलाके में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है, मिशन 2023। इसके लिए मैं बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद अर्पित करता हूं, और जगदीश कातिल जी की टीम और पूरी मनोज जी और यहाँ पर अनीता जी और पूरी टीम का, हमारे पूरे ट्राइबल बेल्ट का बेटा होने की कारण और यहाँ की आवाज़ होने के कारण मैं चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आने वाले समय में इसी प्रकार के आयोजन और यहाँ का कवरेज ट्राइबल बेल्ट का करते रहें। मैं बताना चाहूँगा कि अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस ट्राइबल बेल्ट से बहुत लगाव रखते हैं, और इस ट्राइबल बेल्ट में उनकी सोच ये है कि हमारे इस इलाके में जो गरीबी है, अशिक्षा है, या जो संसाधनों की कमी है, उसको पूरी किया जा सके। उसी क्रम में उन्होंने पिछले कार्यकाल में यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, उसी प्रकार से जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसी प्रकार से यहाँ पर सड़कों के जाल को बिछाया, और उसी क्रम में उन्होंने रेल के लिए भी केंद्र सरकार को कभी बजट राजस्थान सरकार नहीं देती, लेकिन 1200 करोड़ का बजट उस पिछली सरकार में भी गहलोत जी ने, दूसरी जो सरकार थी उनकी, यहां से वापस दिया। गहलोत जी का यहाँ के आदिवासी अंचल से बहुत लगाव है, वागड़ मेवाड़ में वो आते रहते हैं, और कोरोना काल के दौरान भी उन्होंने बहुत ऐसी सुविधाएं दी कि यहाँ पर हजारों लाखों लोगों की जान बच पाई, ऐसी मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर दी। मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों को भी काम करते करते आज 25वां वर्ष है, और हमारा सबका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने हर कार्यकर्ता को जोड़ा, मजबूत किया, और उचित समय आने पर उनको सम्मान दिया और आगे बढ़ाया। क्योंकि यहाँ की लीडरशिप को आगे बढ़ाना, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री में हरदेव जोशी जी का भी जिक्र करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस व्यक्ति का एक हाथ नहीं था, और उस जमाने में जब मोबाइल नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तब इस धरती ने राजस्थान को 3 बार का मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी दिए हैं। और हरदेव जोशी जी के फॉलोवर कहीं के अशोक गहलोत जी भी रहे हैं। गहलोत जी हमेशा शांति और अहिंसा के दूत रहे हैं। इन्होंने बहुत ही एक ऐसा काम किया है, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन करके पूरे राजस्थान में पहली बार अहिंसा शांति प्रकोष्ठ में मैं भी यहाँ पर जिला सह संयोजक के पद पर हूँ। पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर शांति एवं प्रकोष्ठ का जिला कार्यालय खोला, पूरी कार्यकारिणियां बनवाई, ब्लॉकों तक कार्यकारिणियां बनी, गांवों तक गांधी जी के विचारों गए, और गांधी दर्शन समितियों का गठन हुआ, और उस माध्यम से आज आप देखेंगे कि आपसी भाईचारे की कमी है, आपसी सौहार्द बिगड़ता जा रहा है, दंगे हो जाते हैं, लोगों को जातिगत आधार पर भाइयों में ही लड़ाई करा देते हैं, जातिगत आधार पर लड़ाई करा देते हैं, और अन्य जगह पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर अपने नापाक मंसूबों को काबिल करने की कोशिश करते हैं। उस नापाक मंसूबों को धराशायी करने के लिए हमारे चिरंजीवी मुख्यमंत्री, और जो हमारे तपस्वी कह सकते हैं, एक मुनियों की तरह तपस्या करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पूरा जीवन गांधी जी के दर्शन पर जी रहे हैं, राजस्थान का गांधी उनको संज्ञा दी गई, उन्होंने अहिंसा शांति प्रकोष्ठ की स्थापना की। मैं एक अन्य विषय पर भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा को अपना लक्ष्य लिया। पीड़ित मानवता की सेवा में मैं बात करूंगा, उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए, चाहे वो प्रथम बार मुख्यमंत्री रहे हो, दूसरी बार रहे हो, या तीसरी बार, अभी फिर उनकी तीसरी सरकार है, और मैं तो शुभकामना देता हूं इस वागड़ के और से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर जनता उनके द्वारा दी गए योजनाओं को आज कितना प्रफुल्लित है कि चौथी बार भी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो अशोक गहलोत जी की चौथी बार सरकार वापस राजस्थान में रिपीट होगी, और बहुमत के साथ रिपीट होगी। वो इसलिए रिपीट होगी कि उन्होंने चेहरे पर मुस्कुराहट देने का काम किया है, उन्होंने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, उन्होंने विधवाओं की पेंशन का, बुजुर्गों की पेंशन का, बालिकाओं की शिक्षा का,
दिव्यांग लोगों को साधन प्रदान करने का, और सबसे बड़ी बात हमारे राजस्थान सरकार की बड़ी योजनाओं की पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी तारीफ हो रही है। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना में आज आप देखेंगे कि एक गरीब से गरीब आदमी का ऑपरेशन कराने के लिए वो कर्जा कर लेता था, और कई बार तो उसके परिवार के लोग कर्जे में आत्महत्या कर लेते थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन उसका नहीं हो सकता है। 25 लाख का बीमा उसका होता है, चाहे लीवर हो, चाहे बोन मैरो हो, चाहे उसका हार्ट हो, चाहे लंग्स हो। बड़े से बड़े ऑपरेशन में 25 लाख तक की सीमा का ऑपरेशन होना, और वो भी सभी अस्पतालों में होना, एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि का कारण माना गया, और माना गया कि परिवारों को नया जीवन मिला है। इसी प्रकार से 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, किसी भी व्यक्ति के घर में कोई काल कलवित हो जाता है और अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसको 10 लाख रुपया राजस्थान सरकार की ओर से दिया जाता है। ये अपने आप में कितना बड़ा संबल है। मैं राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य के अधिकार पर आना चाहूंगा कि हर आदमी को जीने का अधिकार है और स्वास्थ्य का अधिकार है। ये पहला ऐसा राज्य बना है जो स्वास्थ्य का अधिकार हमको प्रदान कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार अस्पतालों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला गया है, जहां हर प्रकार की जांच के लिए हमको हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट लैबों में जाना पड़ता था, वो सब जांच निःशुल्क रूप से हमारे सरकारी अस्पतालों में हो रही है, और वहां डॉक्टर जो दवाई लिख रहे हैं वो भी निःशुल्क दवा लोगों को मिल रही है। ये बहुत बड़ी स्कीम। इसके बाद में महंगाई राहत कैंप के बारे में तो आप जानते हैं कि जनता इतनी उमड़ पड़ी, और महंगाई राहत कैंप में जहां केंद्र सरकार अपनी महंगाई से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर 10 फायदे दिए, जहां सिलेंडर को भी 500 रुपए की सब्सिडी देकर कम किया गया। आज सिलेंडर का भाव सबको पता है, गृहिणियों में बहुत बड़ा आक्रोश था, उसको केंद्र सरकार के आक्रोश को भी राजस्थान सरकार ने खत्म किया, और राजस्थान सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए 500 रुपए का हमको सब्सिडी प्रदान की सिलेंडरों में। इसी प्रकार से अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स हो, जिसमें कि तेल, चीनी, चाय आदि सभी प्रकार की खाद्य सामग्री गरीब लोगों तक वितरित की गई। लाभार्थियों को इतना फायदा मिला कि आज उनको किसी और कर्जे की तरफ या किसी पंसारी की दुकान पर हाथ फैलाते हुए नहीं देखना पड़ेगा। उनको सक्षम बनाया। हमारी राजस्थान सरकार ने उनकी आंखों में चमक लाने का काम किया है। राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना के तहत प्रदेश की सभी किशोरी और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, जो आज कितना बड़ा किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर मुस्कान का कारण बना है कि पहले एक झिझक होती थी किशोरियों में, आज सैनिटरी नैपकिन सरकार की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के कारण से सब महिलाओं को और माताओं के सम्मान में वृद्धि हुई है, और उनको तरह तरह प्रकार की बीमारियां जो हो जाती थी उससे उनको बचाव हुआ है। उसी प्रकार से रक्षाबंधन हो या अच्छे अच्छे त्योहार हो, महिलाओं को किराए की छूट मिली, और रक्षाबंधन इस बार 2 दिन का मनाया गया, तो 2 दिन तक मुख्यमंत्री जी ने रक्षाबंधन के ऊपर किराए के लिए छूट देने का जो आह्वान किया। महिलाओं ने रोडवेज में निःशुल्क सफर किया। महिलाओं ने दिल से राजस्थान सरकार के कामों को सराहा और मुख्यमंत्री जी को दुआएं दी हैं। हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोले गए। आज आपको पता है, गरीब बच्चा, एक औरत एक वीडियो में एक दूसरे औरत को, मैं सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि वो कह रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्राइवेट स्कूल में मेरी बच्ची को कैसे पढ़ाऊं। तो वो दूसरी बहन उस बहन को कहती है कि आप चिंता मत करो, राजस्थान सरकार बैठी हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, उन्होंने अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की है। अंग्रेजी विद्यालयों में इतनी अच्छी पढ़ाई होगी, और ये अंग्रेजी विद्यालय, हम परसों भी एक अंग्रेजी विद्यालय में गांधी जी की मूर्ति की स्थापना करके आए हैं, वहां पर ये देख के आए हैं कि इतना अच्छा वातावरण है कि पहले प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए लोग तरसते थे। आज राजस्थान सरकार की अंग्रेजी विद्यालयों में एडमिशन कराने के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिश लगानी पड़ रही कि हमारा बच्चों का एडमिशन अंग्रेजी विद्यालय में हो जाए, और इसको अधिक से अधिक सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं ताकि सभी बच्चे लाभान्वित हो, और वैश्विक स्तर पर जो अंग्रेजी पढ़कर बच्चे आगे निकलेंगे, हमारे राजस्थान के बच्चे पूरे देश में अपना शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराएंगे। आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री की निःशुल्क बिजली योजना हो, बिजली की योजना में किसानों की कमर तोड़कर केंद्र सरकार ने रख दी थी, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने इनको 100 यूनिट की तो घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली दी। इसी प्रकार से किसानों को भी 100 और 200 यूनिट के अलावा सरचार्ज में भी माफी दी गई, वो मुख्यमंत्री की
अपनी एक अलग ही स्कीम थी जिसका किसानों को बहुत बड़ा संबल मिला है। किसान कर्ज माफी की योजना पूरे देश और विदेशों में चर्चा का विषय बनी रही। इसके अलावा निःशुल्क कृषि बिजली योजना जिसमें 2000 यूनिट बिजली प्रति माह उपभोग करने पर किसानों को फ्री बिजली मिली है। यह किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तरह तरह प्रकार की मौसम की मार पड़ने पर किसानों को फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होता था। उस समय पर किसान अपना बिजली का बिल नहीं चुका पाता था और आपने देखा कि कई प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में किसानों की आत्महत्याओं के मामले छाए रहते हैं। लेकिन आज हमारे राजस्थान में किसानों को बिजली का बिल शून्य कर दिया। 2000 यूनिट बिजली प्रति माह देना अपने आप में एक इतिहास रचा है। मैं बात करना चाहूंगा एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एवं एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी किसानों ने और उद्यमियों ने बहुत लाभ उठाया है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी में भी लाभ उठाया, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनाओं में भी लाभ उठाया, पालनहार योजना में भी लाभ उठाया है। पुरानी पेंशन योजना को दूसरे स्टेटों ने कॉपी किया है। मैं भारत 24 चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी ओपीएस स्कीम को हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कॉपी किया और दूसरी कर्नाटक की सरकार भी कॉपी कर रही है। ओपीएस स्कीम को बीजेपी की चुनी हुई सरकारें भी कॉपी करने की कोशिश करी कि इतनी बड़ी स्कीम कैसे लाए। तो आप ये सोचिए कि हमारी स्कीमें विपक्ष के दल भी कॉपी कर रहे हैं। तो जो राजस्थान सरकार की स्कीमें हैं वो अन्य प्रदेश भी कॉपी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में हमारे यहाँ पर राजीव गांधी ओलंपिक प्रतियोगिता करा गई, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में आयोजित किए गए, जिसमें 18 साल से लेकर 60 साल तक के बुजुर्गों ने भी खेलकूद में भाग लिया और कोई बेटा भी खेल रहा है, बाप भी खेल रहा है और दादा भी खेल रहा है। 3 पीढ़ियों के लोगों ने एक साथ खेलों में भाग लिया और एक इतिहास काम कराया और वहां से जो प्रतिभा निकल रही है वो जिले लेवल पे आई, जिले से राजस्थान लेवल पे आई और राजस्थान में जो प्रतियोगिता हुई अब वो नेशनल लेवल पे खेलने जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। पहले उच्च शिक्षा में 2018 में प्रदेश में सिर्फ 250 कॉलेज थे और हमारी सरकार आई और 560 कॉलेजों की स्थापना कर एक इतिहास कायम किया है सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी। तो इस प्रकार से कन्या महाविद्यालयों के क्षेत्र में भी कन्याओं के लिए, छात्राओं के लिए जो अलग से महाविद्यालय खोले उसमें भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ हमारी सरकार आने से पहले 12 कृषि विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज कृषि कॉलेजों की संख्या बढ़कर 63 हुई है, जो अपने आप में कृषि के क्षेत्र में भी एक नए कीर्तिमान स्थापित करती है। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी का विजन है, वो कोई भी सूचना मिलती है, एक छोटे से छोटे व्यक्ति भी उनको ये लिखता है। आज से कुछ दिनों पहले एक छोटे बच्चे ने लिखा था, हॉस्पिटल में मैं भर्ती हूं मुख्यमंत्री जी और मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे मिलने आ सकते हैं। यह प्रदेश का ऐसा एकमात्र मुख्यमंत्री है जो उस बालक के एक सिंपल मैसेज के ऊपर हॉस्पिटल में जाकर और उस बेड पर बच्चा जहां मौत से जंग लड़ रहा है वहां पर उसको मुस्कुराहट दी और उसका जन्मदिन मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर मनाया। यह अपने आप में उनकी संवेदनशीलता बताती है। अशोक गहलोत जी को एक छोटा से छोटा आदमी पोस्ट कार्ड भी लिख दे, ईमेल भी कर देगा तो उनकी पूरी टीम और मुख्यमंत्री कार्यालय संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करती है। चाहे प्रदेश में उद्योग धंधा लगाने का काम हो, चाहे प्रदेश में किसानों की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, व्यापारियों की बात हो, चाहे हमारे यहाँ शिक्षकों की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्थान की बात हो, चाहे किशोरियों को आगे ले जाने की बात हो, चाहे दिव्यांगजनों की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे किसी भी तबके में 3600 कौमों की कोई धार्मिक बात हो, तो अशोक गहलोत जी ने हमेशा काम की है। अभी कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत जी ने सभी धर्मों को पूरे राजस्थान में धर्म के मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए, समाज का कोई सामुदायिक भवन बनाने के लिए जमीनों के आवंटन की बात थी। मुख्यमंत्री जी ने अपने घर पे बुलाकर सबको पट्टे दिए और कहा कि पूरे राजस्थान में अगर कोई धार्मिक प्रभावना बढ़ाना चाहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, आप हमारे पास में आवेदन लाइए। और उन्होंने करीब 250 लोगों को वहां पर मुझे पता है कि पट्टे बांटे और वो सब जनता को समर्पित किए कि जनता को समर्पण में काम आएंगे। जहां 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा कर दी, आज बच्चा पढ़ने के लिए कहीं भी जाता है तो घबराता था कि मेरी इतनी फीस लग जाएगी, उसके बाप चिंता करते थे, कर्जा करते थे। जो 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा, उन्होंने 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा कर दी। अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ना हो तो अंग्रेजी विद्यालय में जाएं। कोरोना में खासकर जो अनाथ हो गए बच्चे जिनके माँ बाप नहीं रहे, उनको सरकारी नौकरी देने का ऐलान पहली राजस्थान सरकार ने किया, जिसमें कि कोरोना में अगर उस बच्चे का कोई भी नहीं है तो उस बच्चे को आगे जाकर उसकी शिक्षा के आधार पर उसको सरकारी नौकरी मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने दुग्ध संचालकों के लिए तो किया। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा कि लंपी वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप हमारे यहाँ पशुओं पर रखा। और मैडम, मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर पशु वोटर नहीं होते हैं, आदमी तो वोट देते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने लंपी वायरस से गाय अगर उनका मर गई है, पशु मर गया है, 40,000 रुपए सीधे उसके लाभार्थी के अकाउंट में दिए और जनता को संबल दिया। ये बहुत बड़ी योजना हमारी रही है। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन के बारे में भी वक्ताओं ने आपको बताया। आज मैं भी मोबाइल व्यवसायी हूं और 20 सालों से मैडम हम मोबाइल का व्यवसाय करते हैं, पर हमने देखा हमारे गरीब आदिवासी भाई कभी बटन वाला फोन लेने में भी 2,000 रुपए का फोन लेना था तो विचार करते थे कि हम कैसे फोन लेंगे। आज बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाएं व्हाट्सएप चला रही हैं और व्हाट्सएप से राजस्थान सरकार की स्कीमों को देख रही हैं, फायदे के लिए अंदर डाउनलोड कर रही हैं और एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछ रही है। पूरे संसार से और देश के कोने कोने से रूबरू हो रही है ऐसी महिलाएं जो कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन अपनी बुकलेट सखी ने उनको जागरूक किया है कि किस प्रकार से मोबाइल चलाना चाहिए और उनके घर वालों ने उनको सिखाया है। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूंगा, हमारे कुछ व्यापारी अभी देश विदेश में कॉन्क्लेव में गए थे जो होटल व्यवसायी थे और पर्यटन से जुड़े हुए थे, उनको कहा टूर ऑपरेटर कहा जाता था उनको, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब वो टूर ऑपरेटर नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग को भी उद्योग का दर्जा दे दिया, तो वहां पर वो जब गए तो उन्होंने कहा कि हम उद्योगपति हैं। आज जो टूर ऑपरेटर थे वो अपने आप को उद्योगपति समझने लग गए, इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन जो डिपार्टमेंट है उसको उद्योग का दर्जा दिया कि जो भी पर्यटन के काम करेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे आज बांसवाड़ा में हम वागड़ की बात करें तो यह टापुओं का शहर है, 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। या छोटे छोटे टापू पानी में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई 6 रूम कोई 10 रूम भी बनाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री से छोटा सा रिसोर्ट टाइप बनाएगा, वहां पर पर्यटकों को ठहराएगा, तो हम हमारे सरकार की ओर से सब्सिडी वाला उसको लोन भी देंगे और वहां पर पर्यटक ठहरेंगे पानी के किनारे, माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद लेंगे, मानगढ़ देखने जाएंगे, अर्थुला के मंदिरों को देखेंगे, बेणेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार की योजनाएं भी मुख्यमंत्री जी ने लाए। मैं बात करना चाहूंगा रिको में, औद्योगिक क्षेत्र में भी, रिको के क्षेत्र में भी बहुत जमीनें आवंटित की, युवाओं को लोन दिए गए उद्योग विभाग की ओर से और युवा जो स्टार्टअप कर रहे हैं अपने बिजनेस का उनको भी आगे प्रोत्साहन किया गया। ऐसी कई योजनाएं की गई। सरकारी नौकरियों की जहां तक बात है, 1,66,000 सरकारी नौकरियों को पूरा कर चुकी राजस्थान सरकार और अभी कितनी सरकारी नौकरियां पाइपलाइन में है जो आने वाले समय में उनको मिलेंगी। 1,68,000 नौकरियां अभी भर्ती प्रक्रिया में हैं। तो आप सोचिए, इस प्रकार से मैंने जो मोटा मोटी आपको बताया कि इतनी सारी योजनाएं हैं और इतना गिनाते गिनाते अगर कहें तो हमारा चैनल का समय भी कम पड़ जाए और पूरी रात पड़ जाए, इतने मुख्यमंत्री ने काम किए हैं। अब जनता का अवसर है, आने वाले समय में राजस्थान में काम को देखकर वोट दिया जाएगा और व्यक्ति को देखकर वोट दिया जाएगा, उसके कर्मों को देखकर वोट दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे काम किए हैं कि राजस्थान को मिशन 2030 की सोच देश में अगर किसी स्टेट ने पहले से ली है तो राजस्थान एकमात्र स्टेट है। 2030 में आने वाले समय में जो चीजें होनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो मिशन अशोक गहलोत जी का चौथा मुख्यमंत्री कार्यकाल आएगा तो वो मेरे ख्याल से 3 साल में ही पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पिछली सरकार में 2 साल का कार्यकाल तो कोरोना ने ले लिया था। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने इतने स्पीड से काम किया है और आम जनता तक फायदा पहुंचाया है। लेकिन आने वाले 2030 का कार्यकाल, जो 5 साल का कार्यकाल है वो भी इस प्रकार से पूरा होगा और 2030 में जिस प्रकार से जीडीपी की बात की गई है, जिस प्रकार से विकास की बात की गई है, सब चेहरों पे मुस्कुराहट होगी। और हम इस चैनल के माध्यम से एक बार पुनः हमको इतना बोलने का मौका मिला। ये चैनल पूरे देश में देखा जाता है, जन जन की आवाज है और हमारे जगदीश कादिल जी, अनीता हाड़ा जी मैडम और हमारे मनोज जी और ये एंकर मैडम और जितने भी पूरी टीम है और यहाँ पर पधारे हुए महानुभावों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वागड़ के इस प्रकार की जो कार्यक्रम करके सबको जो जोड़ने का काम किया और आने वाली 2030 की जो हमारी बहुत बड़ी टैगलाइन है, संचार से संवाद, ये पहला चैनल है जिसने इस प्रकार की टैगलाइन के साथ कार्यक्रम किया है। आने वाले समय में ट्राइबल बेल्ट में गरीबों की झोपड़ियों में आपका चैनल जाएगा, वहां का कवरेज करके लाएगा कि आदिवासियों की क्या समस्या है। आने वाले समय में अच्छे अच्छे कवरेज करेंगे और हम लोग भी आपके सहयोगी बनकर और इस राजस्थान को जो आपका प्रयास है उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे इतना समय दिया और चैनल ने हमारे वागड़ में इतना अच्छा कार्यक्रम किया, उसके लिए मैं पूरी टीम को
लाखों लाखों बधाइयां देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से समाज सेवा में काम करते रहें और हम जैसे छोटे छोटे सब लीडर्स को साथ में लेकर और पूरे राजस्थान में विकास का जो रथ आपने चलाया है उसको अनवरत रूप से आगे बढ़ने दें। धन्यवाद। जय हिंद। सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।